अथ देव्यापराध क्षमापन्न स्तोत्रम्। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च निजानेयस्तुतिमहो न चाहानं ध्यानं तदपि च निजानेयस्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च निजाने विलपनं परं जाने मातस्तवदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया तव चरणयोर्याच्युतिर्भूत तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलो द्वारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि वह सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातृमातस्तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलितया मया 85 रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मास्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननि कङ्यामि शरणं स्वपाको ज्वल्पाको मधुपाको स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निराटंको रंको विहरति चिरंकोटिकनके तवा परने करने विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जप नियंग जप विधो चिता भस्मालेपो गरल मशनंग दिकपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति भूकपाली भूतेशो भजति जगदीश कपदवी भवानी त्वत्पानी ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षाकांक्षा भवभिव भवांछापि च मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेक्षापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृदानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधना विविधोपचारैः किं रुक्ष चिन्तन परं कृत
चित्तं वचो हि श्याम्य त्वमेव यदि किंचन मे नाथे धस्ते कृपामुचितं परम तवैव आपस्तु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी न तष्ठत्वं मम भाव्यथा क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा परं नहि माता समुपेक्षते श्रुतं मत्स्म पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्मसा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु इति शंकराचार्य विरचितं देव्यपराध क्षमापन स्तोत्रं संपूर्ण। ओम जय माँ दुर्गे जय माँ दुर्गे जय माँ दुर्गे जय माँ दुर्गे। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों का समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारी चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे सादे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। सिवे मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब मात, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कभी कहीं भी कुमाता नहीं हो सकती है। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने लगता है, उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर धारी हैं,
मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज बासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, इसका कारण क्या है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्रानी, शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाला मेरी वाणी से कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूं, इसे मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पाप हारनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो।